एक और वर्ल्ड कप, एक और तनाज़ा। बदकिस्मती से आजकल क्रिकेट सियासी मैदान बन चुका है। खेल के मैदान के बजाय सियासी मैदान बन चुका है। और अब क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 बांग्लादेश और पाकिस्तान के बगैर हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। जराये के मुताबिक बांग्लादेश का वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा न मानने पर पीसीबी बड़ा फैसला कर सकता है। इनकी हैसियत है इन पाकिस्तानियों की बांग्लादेशियों के आईसीसी से पंगा लेने की। मेरी तो यह दरख्वास्त है भाई, आईसीसी से भी, जयशाह से भी, इनका एक बार ना फुल एंड फाइनल करो, इनको निकालो, इनको निकाल दो वर्ल्ड क्रिकेट से, धक्के देके निकालो। हमें इनकी क्या जरूरत है यार? आईपीएल खेलो 8-7-8 महीने, खत्म करो। इनकी हैसियत क्या है? मुंह पे दुलत्ती मार के निकालो यार। इनके ही बांग्लादेशी के मुंह पे दुलत्ती पड़ा पाकिस्तानी से, पाकिस्तानी के मुंह पे बांग्लादेशी से, खत्म। कि अगर बांग्लादेश नहीं उसके मैटर सॉर्ट आउट होते आईसीसी के साथ, बीसीसीआई के साथ, तो वर्ल्ड टी20 में फिर हम भी नहीं जाएंगे। हम वर्ल्ड टी20 में नहीं जा रहे जस्ट बिकॉज बांग्लादेश के मसाइल नहीं हल हो रहे। डजंट मेक एनी सेंस। मुझे समझ नहीं आई ये, मतलब ये क्या चल रहा है भाई? हमने अपनी क्रिकेट खेलनी है, बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट खेलनी है, इंडिया ने अपनी क्रिकेट खेलनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस कॉरिडोर से पिछले काफ़ी सालों में हमें जो सपोर्ट मिलती रही है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, वो किसी से ठकी छुपी नहीं है, सबको पता है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि यार ये हम इस बसड़ में मतलब क्या कूद पड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने ये सबको मैसेज कर दिया कि जो टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं, प्रिपरेशन, उसको रोक दिया जाए। सब एवरीथिंग इज एट हॉल्ट और हम आपको बताएंगे अगला प्लान क्या है। तो उन खबर देने वालों से मेरा सिर्फ काउंटर सवाल ये है कि सर इसका कौन सी प्रिपरेशन जारी है? टीम तो हम अनाउंस कर नहीं रहे। माइक हेसन, सलमान अली आगा, आकिब जावेद लाहौर में मौजूद हैं। सलमान अली आगा कोई दुनिया की लीग भी नहीं खेल रहे। हम अपने स्पॉन्सर्स को किट बनने का ऑर्डर दे चुके हैं, स्पॉन्सर्स के लोगोस उस पे लग चुके हैं, किट अनवीलिंग होने वाली है, यहाँ स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने वर्ल्ड कप से पहले की जो प्रिपरेटरी सीरीज है उसको अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, हमने अपनी वर्ल्ड कप की और ऑस्ट्रेलियन सीरीज की टीम अनाउंस करनी है। इस सब के बीच में प्रिपरेशन कौन सी हो रही है जिसको हॉल्ट कर दिया गया भाई? क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं काम हो रहा टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि ना कोई कैंप लगा है। आपकी जो टी20 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स हैं, आते बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, बाबर क्या कहते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। ठीक है, आपका टिल्ट जिस तरफ मर्जी हो, बाकी बोर्ड वालों को भी आप अपनी तरफ झोंक लें, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आपने एक मुल्क को बाहर करना है एक इवेंट से, और वो भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में तीसरे नंबर का मुल्क है आबादी, यानी डिजिटल आईबॉल्स के एतबार से। ठीक है ना? सो इतना आसान होता नहीं है। आप सीना कंट्री सारे मिला लें, वेस्ट इंडीज को भी मिला लें साथ में, आप श्रीलंका भी मिला लें, इन सबको इकट्ठा कर लें, तो बांग्लादेश से कम आई बॉल्स हैं। कि 21 जनवरी जो है, जो डेडलाइन दी गई है आईसीसी की जानिब से, उसके ऊपर बांग्लादेश को ये फैसला करना है कि आया वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं या जाते हैं खेलने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश ने ये भी ऑफर उनको की थी कि हमारा ग्रुप जो है वो आइलैंड के साथ तब्दील कर लिया जाए, क्योंकि आइलैंड के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हैं। लेकिन वो भी अब लॉजिस्टिकली होता हुआ मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आयरलैंड के एक बयान भी आया था कि इस हवाले से इनकार कर दिया कि वो जहां पर उनके मैचेस हैं वो वहीं पर खेलेंगे। और जो कुछ भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था, उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये आता। हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उसके बाद उनकी सल्तनत देखी, और उसके बाद फिर हमने उनको छुपते हुए भी अपने आखिरी अय्याम गुजारते हुए देखा है। तो ये बादशाह जो इंडियन क्रिकेट की थी, उसको एक बहुत शदीद धचका लगा है। और कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि अगर तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग नहीं मानी गई तो हम बैकआउट कर देंगे, हम भी नहीं वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे। इसमें ज्यादा सनसनी मचाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ 19 जनवरी दोपहर 3:42 हो रहे हैं पाकिस्तान में, मंडे का दिन है। अभी तक ऐसा कोई भी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया है। एक खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने ये सबको मैसेज कर दिया कि जो टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं, प्रिपरेशन, उसको रोक दिया जाए। सब एवरीथिंग इज एट हॉल्ट और हम आपको बताएंगे अगला प्लान क्या है। तो उन खबर देने वालों से मेरा सिर्फ काउंटर सवाल ये कि सर इस वक्त कौन सी प्रिपरेशन जारी है? टीम तो हम अनाउंस कर नहीं रहे। माइक हेसन, सलमान अली आगा, आकिब जावेद लाहौर में मौजूद हैं। सलमान अली आगा कोई दुनिया की लीग भी नहीं खेल रहे। हम अपने स्पॉन्सर्स को किट बनने का ऑर्डर दे चुके हैं, स्पॉन्सर्स के लोगोस उस पे लग चुके हैं, किट अनवीलिंग होने वाली है, यहाँ स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने वर्ल्ड कप से पहले की जो प्रिपरेटरी सीरीज है उसको अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, हमने अपनी वर्ल्ड कप की और ऑस्ट्रेलियन सीरीज की टीम अनाउंस करनी है। इस सब के बीच में प्रिपरेशन कौन सी हो रही है जिसको होल्ड कर दिया गया भाई? क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं काम हो रहा टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि ना कोई कैंप लगा है। आपकी जो टी20 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स हैं, आते बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, बाबर क्या कहते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, बाकी लड़के यहाँ कराची में, लाहौर में मौजूद हैं। सब पीएसएल की चमगोइयों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 90% स्टाफ है, डिसीजन मेकिंग स्टाफ, उसकी सारी नजरें पीएसएल के ऊपर हैं। कौन सा ऐसा टी20 का प्रिपरेशन हो रही है जो खबर देने वाले को पता है, बाकी और किसी को नहीं पता पूरे पाकिस्तान में, जिसको होल्ड कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि पहले क्रिकेट के मैदान जब भी सजते थे, हम प्लेयर्स की कारकर्दगी के ऊपर बात करते थे। जब कोई बड़ा इवेंट आता था, हम यही बात करते थे कि कौन सी टीम तगड़ी है, कौन से प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, कौन से प्लेयर फॉर्म में है, किसको देखने के लिए शौकीन का एक हजूम उमड़ आएगा।
बदकिस्मती से आजकल सूरत हाल ये नहीं है। आजकल हम ये फैसला करने पर मजबूर होते हैं या डिस्कस करने पर मजबूर होते हैं कि हमने करना क्या है, ये टूर्नामेंट होगा भी या नहीं, फलानी टीम खेलेगी या नहीं, फलानी टीम वहां जाएगी या नहीं जाएगी। ये सब जो खिचड़ी पकी है, या यूं कहें कि मैं अब अल्फाज वो अदा नहीं करना चाह रहा, ये जो गंद मचा है ना, ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने होश के नाखून नहीं लिए और सिर्फ अपनी ढठाई की वजह से, अपनी पावर की वजह से, अपने पैसे की वजह से वो फैसले किए हैं जिसने इस खेल को दागदार कर दिया है। जो इंडिया में न्यूट्रल सोच रखते हैं वो भी इस बात को समझेंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। माजी में क्या हुआ, मिसाल देखें कि इंडिया जो कर रहा है, जो फसल उसने बोई है, अब वो काटने का वक्त आ गया है, फसल तैयार हो रही है, हो चुकी है, अब वो काटना पड़ रही है। लेकिन अभी भी इंडियन हुकाम को इस बात का ख्याल नहीं आ रहा, होश नहीं आ रहा, ना आईसीसी को आ रहा है, ना आईसीसी के ताकतवर मेंबरान को आ रहा है कि हम असल क्रिकेट को लेके कहां जा रहे हैं। असल मसला ये है कि पहले तो ये हुआ कि भारत ने ये कहा कि जी हम शारजा में पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज नहीं खेल सकते क्योंकि वहां जुआ होता है। आज वहां अपने सारे इवेंट करा रहे हैं, उन्हीं दुबई में, वही यूएई है, अपना थूका हुआ चाट रहे हैं, लेकिन कोई हया शर्म नहीं है। फिर ये कहा कि पाकिस्तान के साथ सीरीज हम आपके पास सिक्योरिटी मसाइल की वजह से नहीं आ सकते, अगली सीरीज का वादा है आप हमारे पास आए। पाकिस्तान 2012 में अपनी होम सीरीज इंडिया में जाकर खेला, ये दलेरी देखें, वहां जाकर खेला और उनको उनके देश में हराकर नाखून चने चबवाकर वापस आया। उसके बाद वो दिन आज का दिन इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कभी बाहमी सीरीज खेलने का सोचा तक नहीं है। आखिरी शिकस्त उन्हें लग रहा है कि जब हम आपस में खेलेंगे तो हमें शिकस्त ही होगी। 2005 की सीरीज याद है आपको, 6 मैचेस की सीरीज थी, 6 वनडे मैचेस से पहले दोनों मैचेस इंडियन टीम जीत गई थी, आखिरी 4 के 4 पाकिस्तान ने उनको उनके देश में हराए थे। तो ये खेल से हटकर भी चलें, हार जीत अलग चीज है, लेकिन असल असूल भी कुछ होना चाहिए इंसान का। अब मसला ये है कि अब जब भी इवेंट होता है जिसमें इंडिया पाकिस्तान शामिल हूं, ये बहस होती है कि आपस में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब माशाल्लाह से इंडिया ने बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया है, उनके साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। अब यहाँ पर जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि बांग्लादेश की टीम जिसको वाकई ही सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये आजाद सिक्योरिटी जराये ने भी ये रिपोर्ट दिया है कि इंडिया में सिक्योरिटी के मामला बेहतर नहीं है। गो के ये नहीं कहा कि किसी खास टीम को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा कि चंद ममालिक जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, वहां के अवाम के लिए वहां पर साजगार। ठीक है, आपका टिल्ट जिस तरफ मर्जी हो, बाकी बोर्ड वालों को भी आप अपनी तरफ झोंक लें, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आपने एक मुल्क को बाहर करना है एक इवेंट से, और वो भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में तीसरे नंबर का मुल्क है आबादी, यानी डिजिटल आईबॉल्स के एतबार से। जी जी, ठीक है ना। सो इतना आसान होता नहीं है। आप सीना कंट्री सारे मिला लें, वेस्ट इंडीज को भी मिला लें साथ में, आप श्रीलंका भी मिला लें, इन सबको इकट्ठा कर लें तो बांग्लादेश से कम आईबॉल्स हैं। क्रिकेट के देश को देखें ना यार, इतनी ठंड के अंदर बीपीएल हो रहा है यार, इतनी ठंड। और आप एशिया के अंदर, एशिया में से आप एक टीम निकाल दें, ऐसा तो नहीं होगा ना, आसान नहीं है। हाँ, वो जिम्बाब्वे के टाइम पे हुआ था, मगर जिम्बाब्वे वाला प्रॉब्लम और था, वो टोटली डिफरेंट इशू था। सो उसका शायद बांग्लादेश का बहुत फर्क पड़ता है यार आईसीसी को, ऐसा नहीं है, आसान नहीं है। हम तो पहले पाकिस्तान के भी समझ रहे थे ना कि आईसीसी ये कर देगा, मतलब भारतीय मीडिया का अगर पढ़ लें तो वो कहते थे पाकिस्तान को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ, खड़ा हुआ ना, बल्कि उससे प्री टेस्ट हो गया बीसीसीआई की स्ट्रेंथ भी। नो डाउट आज भी बीसीसीआई बहुत तगड़ा है आईसीसी के अंदर, मगर ऐसा नहीं है कि जिसका मन करे, एडा बड़ा चौधरी भी नहीं कि जिन्हों पिंड बदल कर दे के इस पिंड दाखिल नहीं हो सकता, एडा बड़ा नहीं है। नहीं, वो आपके पहली वाली बात मुझे क्लिक की है, अभी मैं दोबारा उसको दोहराऊंगा कि आईसीसी को भी आइडिया है कि भाईजान अगर बीसीसीआई से या इंडिया से पैसा आता है तो वो सिर्फ इंडिया के कल ही, मतलब विजय हजारे से नहीं आता, से नहीं आता, वो ये दूसरे मुल्क जाके खेलते हैं, या वो अगर दूसरे मुल्कों में जाके खेलेंगे तो ही पैसा आएगा। रेसिप्रोकली ये चीज वैल्यूएबल है। मगर दूसरे एंड पे आज सुबह एक अच्छी खबर भी आई है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे उनको वीजा जारी कर दिया गया। अब मिल जाना था शोएब भाई, आपको याद है, हालांकि इंडिया पर्सपेक्टिव में था, लोग मतलब हम भी चाहते तो प्रोपेगेंडा कर लेते, मगर मैं चूंकि स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे मेरा मानना है, आप लोगों तक कहीं के भी लोग हैं, आप उनको सही खबर दें। आपको याद है हमने 3 दिन पहले खबर की थी, मैंने बोला था मुझे नहीं लगता कि डिनाइल होगा, मुझे ये लगता है कि डिले होगा, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में डिले आता ही आता है, नेचुरल आता है भारत की तरफ से, जो कि नहीं आना चाहिए। अगेन आप करा रहे हैं, आपको सारे नाम आईसीसी से मिल गए हैं, तो उसका तो आपको अपनी एम्बेसी में भेज दें, तमाम मुतल्लिका एम्बेसी बोलेंगे यार ये वीजा बाकियों के साथ टाइम पे लगना चाहिए, ये देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। बट मेरा ये मानना था कि यार डिनाइल कैसे कर सकते हैं, वो तो इवेंट ही उड़ जाएगा ना, फिर उनका अपना इवेंट उड़ जाएगा वहां से। अच्छा, इसमें मैंने डिनाइल उस टाइम पे इसलिए भी कहा था, उसमें मैंने कहा था कि डिनाइल है, आपने कहा ये डिनाइल नहीं हो सकता, डिले हो सकता है, मगर मैंने जो रेफरेंस दिया था ना वो बेसिकली